तो मैं इस समय जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सांबा जिला में डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की घोषणा हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी डीडीसी के चुनावों में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 13 पर जीत हासिल कर आई थी और भारी बहुमत से जीती थी। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अब भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन नामों को लेकर एक ये संदेह बना हुआ था कि आखिर किसका नाम सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि चेयरमैन के नाम पर जो मोहर लगी है ये लगी है केशव दत्त शर्मा, जो कि रामगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत कर आए थे। और उसी के साथ साथ वाइस चेयरमैन जो कि सुंब ब्लॉक के बलवान सिंह जी जीत कर आए थे। और कहीं ना कहीं ये क्या यही दो नाम हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने पहले ही इन नामों की घोषणा कर दी थी। मेरे साथ यहाँ पर केशव दत्त शर्मा जी जो अभी जीत कर आए हैं, क्योंकि अब ये चेयरमैन बन चुके हैं और क्या इनके लिए चुनौतियां होगी काम की, वो मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े दिन से ये कयास लगाया जा रहे थे कि कौन चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा। ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब आप दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सांबा जिला में विकास की रफ्तार को आगे आपने लेकर जाना। क्या क्या चुनौतियां होंगी और किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी जीत को और इस अपने पूरे डेजिग्नेशन को? मैं जेके मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस मौके पर हमारा यहाँ कवर करने के लिए पहुँचे। और ख़ास करके मैं अपने साथियों का जिन्होंने यूनानिमसली एक फ़ैसला लेके, कोई दूसरा फार्म नहीं भरा और उन्होंने फ़ैसला लेके यूनानिमसली फ़ैसला लिया कि केशव जी अध्यक्ष और हमारे बलवान सिंह जी उपाध्यक्ष होंगे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और ख़ास करके उन वोटर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोट देकर मुझे जिता के जहां तक पहुंचाया, जहां भेजा। और ये जो आने वाले दिनों की आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सांबा ज़िला है इसमें कुछ बॉर्डर का क्षेत्र है और कुछ पहाड़ी क्षेत्र है। बॉर्डर के क्षेत्र की अलग समस्याएँ हैं जहाँ आए दिन क्रॉस फायरिंग होती है और वहाँ लोगों को वहाँ से उठकर आगे पीछे जाना पड़ता है, वो अलग किस्म की चुनौतियाँ होंगी। और हमारे को जो कंडी बेल्ट है, जहाँ पहाड़ी बेल्ट है, वहाँ आने वाले दिनों में गर्मियों में जैसे हर बार रहता है ऐसे शायद इस बार भी रहेगा। पानी की किल्लत होती है, जहाँ बिजली की परेशानी होती है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सलाह मशवरा करके, और दूसरा साथ ही साथ अपने जो डीडीसी के 14 के 14 काउंसलर्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके कि कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और कैसे जिन लोगों ने हम पर भरोसा करके हमें जहां पहुंचाया है, कैसे हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, ये करने की पूरे तौर पर कोशिश करूंगा। मैं ये जानूंगा आपसे, जिस तरह से लंबा इंतजार किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि 3 टायर सिस्टम जो वो जम्मू कश्मीर यूटी में कंप्लीट होगा, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा, तो आखिर कितना सुकून एक मिल रहा है कि एक आपको मौका मिला है कि जनता की सेवा की जाए और काम जो अधूरे पड़े हैं उसे पूरा किया जाए। सबसे पहले मैं जानूंगा कि 3 टायर सिस्टम जो कंप्लीट हुआ इसके बारे में क्या कहना? ये जो आज पंचायतों का 3 टायर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, जिसके तहत आप जहाँ मुझे अध्यक्ष के और मेरे साथ खड़े बलवान सिंह जी को उपाध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में पंचायती राज का सिस्टम ही काफ़ी देर से था ही नहीं, क्योंकि 23 साल तक जहां पंचायतों के इलेक्शंस ही नहीं हुए। और माननीय जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आए तो उन्होंने जहां जो सरकारें काम कर रही थी उनसे सीधे तौर पर कह दिया कि आप जो है हमारी पंचायत के चुनाव नहीं करवाते हो, इसलिए जो पंचायत का फंड्स होते हैं वो आपको नहीं दे मिलेंगे। उन्होंने इनके फंड्स रोक दिए और उन्होंने वो फंड्स सिर्फ लेने के लिए पंचायतों के चुनाव करवाए भी, लेकिन वो भी एक दिखावा चुनाव करवाए, सिर्फ 1 टायर, और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं किया जो पंचेज और सरपंच पंचायत के चुनाव करवाए। उस टाइम मैं भी एक पंचायत का सरपंच था और हमने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश की लोगों सरकार तक ये कहने की कि जहाँ 3 टायर सिस्टम पूरा किया जाए, 73rd 74th अमेंडमेंट की जाए और जो पूरी अमेंडमेंट हो के जो सरकार के साथ साथ पंचायतें भी अपने ग्राउंड लेवल पर पूरे तौर पर काम करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी जी की सरकार जब सेंटर में दोबारा आई तो उन्होंने उस 3 टायर सिस्टम को ना पूरा किया। उस 3 टायर सिस्टम के तहत लोगों को काम करने का मौका दिया, जिसके तहत आप जहां हमें देख रहे हैं, हम आपके कैमरा के सामने जिसके तहत हैं। यानी आप तैयार हैं हर एक चुनौती से निपटने के लिए? हम पूरे तौर पर अपने सहयोगी और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हर चुनौती से निपटने के लिए। एक थोड़ी सी बात हम करेंगे, वाइस चेयरमैन जो
बलवान सिंह जी जीत कर आए हैं, सुंब कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कितना अच्छा लग रहा है आपको? वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया गया है और अब किस तरह से जनता की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है? देखो, वाइस चेयरमैन चेयरमैन हम सभी एक हैं, हमारी पार्टी एक है, सबको हमें साथ लेकर चलना, जितने भी काउंसलर हैं हमारे, हम सबको साथ लेकर चलना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें साथ चाहिए और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए, तभी हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। और खासकर हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र आप जानते हैं, सुम का, वहाँ तो रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल है ही नहीं है। 60 साल से कोई रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। सबसे लोगों का पहला मुद्दा है कि रोड मिलना, वो प्रायोरिटी पर रहेगा। तो उसके बाद लोगों को पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। आप सब आपने भी चक्कर का ग्राउंड और हर एक काम को बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके मीडिया की तरफ से। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सांबा जिला के इस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे पर कब्जा किया है। और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो डीडीसी मेंबर्स पहले जीत कर आए थे और डीडीसी मेंबर्स ने अपने आज वोट का इस्तेमाल किया है। वोट आज जो डाले गए हैं ये मात्र औपचारिकता थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों चेहरों को पहले ही नॉमिनेट कर दिया था कि यही हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। चेयरमैन केशव दत्त शर्मा जी और उसी के साथ साथ वाइस चेयरमैन आपने देखा बलवान सिंह जी। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक औपचारिकता जो है ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो पूरी की जा रही है। तो अब जो उम्मीद है ये सांबा जिला के लोगों के लिए बनी है कि अब जो पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, वहां पर रफ्तार जो है वो विकास की बड़े स्तर पर देखी जाएगी। तो मैं केशव दत्त शर्मा जी जिंदाबाद, केशव दत्त शर्मा जी जिंदाबाद, माननीय बलवान सिंह जी जिंदाबाद, बलवान सिंह जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी के दो नए चेहरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज बन चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? वाकई में पंचायतें सशक्त होंगी आने वाले दिनों में? जो 3 टियर सिस्टम की बात की जाती थी कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब वो उसको आमली जामा पहना दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ पर डीडीसी के चुनाव करवाए और खासकर जो हमारी यहाँ पर पार्टी ने बड़े ही इसको ढंग से लिया। आज केशव दत्त शर्मा जी और बलवान सिंह जी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको ये विश्वास से कहता हूँ कि आप ये देखना, जिसको हम कहते हैं कि सही लोकतंत्र जो है लोगों के दरवाजे तक, ऐसी बात आपको देखने में मिलेगी। क्योंकि हमारे जो टीम वर्क है, पार्टी का जो अनुशासन है, वो आप देखते ही हो। जो डेवलपमेंट होगी वो पहले से कई गुना ज़्यादा होगी और पहले से बहुत अच्छी होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आप विकास की धारा बहेगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और आज तक 70 सालों तक जिन जिन पार्टियों भी यहाँ पर रूल किया, आपको याद होगा एक बार इलेक्शन हो जाती थी, फिर 20 साल सो जाते थे। अब ये 3 टियर सिस्टम जो बना है, इससे बहुत ही प्रोग्रेस होगी। खासकर हमारा जो रूरल एरिया है उसकी बहुत डेवलपमेंट होगी। क्या आपका इशारा इस तरफ है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पंचायतों की ओर ध्यान नहीं दिया है, यही वजह है कि काम वहां पर कई सारे रुके पड़े हैं जिसको अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया? देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जो भी सरकारें आई वो कभी नहीं चाहती थी कि पावर जो है लोगों के हाथों में जाए। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो परिवार की पार्टी नहीं है, जो किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आज आप देखते हो यहाँ पर हर 3 साल के बाद पूरे का पूरा सिस्टम बदल जाता है, प्रेसिडेंट बदल जाता है, जिला अध्यक्ष बदल जाते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, मंडलों के अध्यक्ष बदल जाते हैं और पूरे देश में और इतनी बड़ी पार्टी है, 19 करोड़ सदस्यता है इसकी, और इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा अनुशासन आप देख सकते हो। और यही कार्यकर्ता की जो है सही मानों में पूंजी है। आज हमारे 13 लोग जीते हैं, 13 क्या ये 14 के 14 ही वो भी सहयोग कर रही है बेचारी, जो भी एक जीती हुई है।
तो 14 के 14 ये टीम वर्क से काम करे। जब टीम अच्छी हो तो काम अपने आप हो। बिल्कुल, आपकी एक अहम भूमिका रही है जब नाम जो वो सिलेक्ट किए जा रहे थे कि कौन कौन इन चुनावों में जो है वो अपनी भागीदारी निभाएगा। क्या लगता है उसके ऊपर आप पूरी तरह से पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं और वो जीत कर चेहरे आए हैं? आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सांबा जिला में बन चुका है। देखिए, चयन से लेकर इलेक्शन लड़ने तक और उसके बाद आज चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो बना है, संगठन का फैसला होता है और कहीं ना कहीं जब ये फैसला लिया जाता है तो हर कैंडिडेट को बड़ी बारीकी से संगठन की तरफ उसका कितना कमिटमेंट है, पार्टी की कितनी लॉयल्टी है और वो लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, हर एक पैमाने को देखकर कैंडिडेट चुना गया। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप किया है और हमारे 13 जो कैंडिडेट हैं डीडीसी के वो जीत गए हैं। और उसके साथ साथ आज हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो भी जहाँ इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड, क्योंकि वो बट ऑब्वियस था कि 13 लोग हमारे हैं तो वो अनअपोज जीते जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो तीसरा टायर जो इसका पंचायती राज का जहाँ कंप्लीट हुआ है उसके आने से कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार बढ़ेगी, तेजी से होगी और हर एक गांव तक, हर एक इलाके तक पहुंचेगी। आखिर में जानूंगा, क्या ये इशारा ये भी हो सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, क्या ये उसी की तैयारी थी? क्या यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो वो तैयार है इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और संगठन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक डिसिप्लिन पार्टी है। अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार होनी चाहिए। हम हमेशा तैयार हैं। आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ग्राउंड लेवल पे जो आज पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट हुआ है, मैं उसकी बधाई देता हूं आपके माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर की जनता को कि इतिहास में ये पहली बार डीडीसी का चुनाव हुआ है, चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं और आने वाले समय में ये लोग डेवलपमेंट करेंगे और जो एक कुछ कमियां रह चुकी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधी जो पावर है ये आम जनता को दी है, यानी उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अब यहाँ पर जीत की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो विजय रैली है वो निकाली जा रही है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये तस्वीरें जो हैं ये चुनाव यानी वोटिंग खत्म होने के बाद जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वोटिंग थी ये खत्म हुई है और उसके बाद अब यहाँ पर रैली जो है वो निकाली जा रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तस्वीरें जो है वो खास हो जाती है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं और ये तस्वीरें जो है वो आपके तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। किस तरह से उन्होंने 14 जो सीटें थी डीडीसी चुनावों में सांबा जिला की, जिसमें से 13 पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का सांबा जिला में डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। मात्र औपचारिकता जो थी आज वोटिंग के लिए की गई है क्योंकि पार्टी ने पहले ही इन दोनों नामों पर मोहर लगा दी थी। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि सांबा जिला की जो सीट थी वो ओपन कर दी गई थी और यही नतीजा है कि ये दो चेहरे जो है पार्टी की तरफ से सामने रखे गए थे और इसके ऊपर पहले ही मोहर लग चुकी थी, लेकिन आज औपचारिकता पूरी की गई। फाइनली इन दोनों चेहरों पर मोहर लगाते ही यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब वोटिंग हुई, वोटिंग भी इनके फेवर में थी, वो पहले ही स्पष्ट हो चुका था और आखिर में जो ओथ सेरेमनी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है इन दोनों चेहरों की, यानी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा और वाइस चेयरमैन बलवान सिंह। तो उम्मीद है कि जिस तरह से आज ये कार्यभार अब जो संभालने जा रहे हैं तो उम्मीद है कि ये जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। 3Tier सिस्टम कंप्लीट हुआ है और यही चाहेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी और सांबा जिला की हर एक पंचायत में हर एक लेवल पर जाकर काम जो है वो बड़े स्तर पर होगा और लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी और यहाँ कामों को आमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये फाइनली रिजल्ट्स आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जो बन चुका है डीडीसी का और वाइस चेयरमैन भी बन चुका है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।